पठान कुत्ते का बदला नहीं छोड़ता तो फिर ये एक यतीम बच्ची है, इसका बदला कैसे छोड़ सकता है। यह वाकया 2019 तेमरगरा का है, जहां पे एक यतीम बच्ची रहती थी अपने घर के अंदर, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और अब्दुल गफार उनका देखभाल करता था, क्योंकि इस यतीम बच्ची का घर अब्दुल गफार के घर के नजदीक ही था और अब्दुल गफार ही इस यतीम बच्ची की सारी ख्वाहिशातों को भी पूरा करता था और उसके ऊपर नजर भी रखता था और उसका अच्छा खासा ख्याल भी रखता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद अब्दुल गफार सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल गफार काम करता था और वो जब भी अपने घर जो है पैसे बेचता था तो 80% पैसे वो अपने घर बेचता था और 20% पैसे वो इस यतीम बच्ची के लिए बेचता था। इनमें से इनके घर वाले उनसे नाराज भी हो जाते थे कि आप ये 20% पैसे इस यतीम बच्ची के लिए ना भेजो बल्कि हमें भेजो। लेकिन उसके बावजूद भी अब्दुल गफार ने अपने घर को कहा कि अगर आप लोग इनमें नाराज भी हो जाते हो तो मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इस यतीम बच्ची के लिए पैसे भेजते रहूंगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर अल्लाह का एक जिम्मा है और मैं इसको पूरी तरह निभाऊंगा। कुछ टाइम गुजर गया कि इस लड़की को कुछ टाइम में कुछ लोग अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद 3 दिन तक मुसलसल ये यतीम बच्ची गायब रही। 3 दिन के बाद इस यतीम बच्ची की बॉडी एक गटर से मिल जाती है। जब उसको निकाला जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके चला जाता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ जाता है कि इस यतीम बच्ची के साथ 3 लोंडों ने ज्यादती की है और ज्यादती के बाद इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और तशद्दुद के दौरान ही इस यतीम बच्ची की सांस निकल चुकी है। और उसके घर वालों को जब पता चलता है अब्दुल गफार के, तो अब्दुल गफार के घर वाले अब्दुल गफार से इस बात को छुपाते हैं मुसलसल 1 हफ्ते तक। लेकिन सऊदी अरब के अंदर जो अब्दुल गफार बेटा था उसको सोशल मीडिया की वसातत से और कुछ दोस्तों के जरिए पता चल ही जाता है। जैसी अब्दुल गफार को पता चल जाता है वो सऊदी अरब के अंदर बेटा है, वो चीख चीख कर रोने लग जाता है, गड़गड़ाने लग जाता है। और वहां पे जो उनके साथ दोस्त थे उनका कहना था कि अब्दुल गफार यहाँ पे 4 दिन और 4 रातें सोया नहीं था और वो मुसलसल इस यतीम बच्ची की तस्वीर को देख रहा था और सिर्फ एक ही जुमला कर रहा था कि मैंने इस यतीम बच्ची को बहुत ही कम उम्र से बड़ा किया, उनका अच्छा खासा देखभाल किया, उनकी सारी ख्वाहिशातों को पूरा किया, लेकिन आज ये किसी हैवानों के हाथ लग चुकी हैं और उन हैवानों ने इनका इतना बुरा हाल किया है कि पहले इसको ज्यादती का निशाना बनाया और ज्यादती के बाद इसके ऊपर तशद्दुद किया गया और इतना ज्यादा तशद्दुद किया गया कि इस यतीम बच्ची की तशद्दुद के दौरान ही सांस निकल चुकी हैं। और उसके बाद अब्दुल गफार कुछ टाइम के बाद सऊदी अरब से उड़ान भरता है और पाकिस्तान पिशावर में लैंड कर जाता है। जैसी वो अपने इलाके पहुंचता है तो अपने घर नहीं जाता बल्कि उस यतीम के घर में दाखिल हो जाता है जहां पे सिर्फ एक यतीम बच्ची रहती थी और उस यतीम बच्ची के जाने के बाद उसका घर मुकम्मल तौर पर सुनसान हो गया था और वहां पे घर के अंदर ही वो एक चारपाई पर बैठने लग जाता है और बहुत ज्यादा रो रहा है। कुछ टाइम के बाद अब्दुल गफार की माँ, उसका बाप, उसकी बहनें उनके सामने उस यतीम घर के अंदर आ जाती है और बस अब्दुल गफार उनके सामने बहुत ज्यादा रो रहा है। अब्दुल गफार अपने माँ बाप को कहता है कि बाकी जिंदगी तो मैं गुजार चुका हूं, लेकिन आगे जिंदगी या तो कब्र में या जेल में होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि उसने मेरी परी को इस दुनिया से रुखसत किया है, वो भी तशद्दुद करके, वो भी ज्यादती करके, और इनमें से मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। ये बात आपको जहन में रख लेना चाहिए कि जब पठान अपना कानून, अपना अदालत लगा लेता है तो उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं और इसमें किसी जालिम को बचने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब्दुल गफार सिर्फ एक ही जुमला कह रहा है कि ये यतीम बच्ची का जिम्मा अल्लाह ने मेरे ऊपर डाला था, लेकिन मैं इसके ऊपर पूरा नहीं उतरा, लेकिन जिन जालिमों ने इसके साथ ऐसा किया है इनमें से एक को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद
अब्दुल गफ्फार उस यतीम बच्ची के घर से निकल जाता है और छानबीन शुरू कर देता है। हालांकि पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन साथ में अब्दुल गफ्फार भी अपनी तफ्तीश शुरू कर देता है। तो ये बात आप लोगों को पता होगा कि जिस इलाके में कोई वाकया होता है, उस इलाके के अंदर सारे लोगों को पता होता है ये वाकया कैसे हुआ और किसने किया। बहरहाल कुछ टाइम तक अब्दुल गफ्फार को लोग बताते हैं कि यहाँ नज़दीकी मोहल्ले के अंदर 3 लौंडे रहते हैं और यही 3 लौंडे हमेशा इस यतीम बच्ची को तंग करते थे, हमेशा इस यतीम बच्ची के लिए रास्ते में खड़े होते थे। लेकिन अब्दुल गफ्फार फिर भी इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। कुछ टाइम गुजर गया कि एक बंदा आता है, अब्दुल गफ्फार को बताता है कि इस यतीम बच्ची के ऊपर जो 3 लौंडों ने तशद्दुद किया है उसकी वीडियो मुझे मिल चुकी है, लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ आपको एक दोस्त के तर्ज पे दिखा सकता हूं, आपको दे नहीं सकता। और उसके बाद जब अब्दुल गफ्फार इस वीडियो को देखने लग जाता है तो उस वीडियो के अंदर उस यतीम बच्चे पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया था। और उसके बाद अब्दुल गफ्फार निकल जाता है और जिस लोंडे ने पहले काम किया था उस लोंडे के घर में दाखिल हो जाता है और वही लोंडा उस घर के अंदर अपने ही मां के साथ चारपाई पर बैठा होता है कि अब्दुल गफ्फार उसके ऊपर अपना बंदूक तान लेता है। उसकी मां को भी इस चीज का अंदाजा था कि मेरे बेटे ने गलत काम किया है। उसकी मां अब्दुल गफ्फार के सामने चीखती है, गड़गड़ाती है कि मेरा बेटे को माफ कर दो, मेरे बेटे से गलती हुई है, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अब्दुल गफ्फार ने उस लोंडे के सीने में 30 से 30 गोलियां उतार दी और वहां से निकल पड़ा। बहरहाल उसके बाद अब्दुल गफ्फार के पीछे पुलिस और अब्दुल गफ्फार आगे, क्योंकि अब्दुल गफ्फार सिर्फ एक ही बात पे डटा हुआ था कि मैं इन 3 जालिमों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद एक जालिम को तो उसने इस दुनिया से रुखसत कर दिया, अब दूसरे को उसने बड़े बाजार में सर पे गोली मारकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया और तीसरे को एक दुकान के अंदर अपने ही भाई के सामने इस दुनिया से रुखसत कर दिया। और जैसे ही तीनों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया तो उसी जगह पर अब्दुल गफ्फार ने अपना बंदूक और अपनी सारी सामान नीचे गिरा दी और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे अब्दुल गफ्फार घर की तरफ रवाना हो गया तो उसके पीछे पुलिस आती है, पुलिस उसको बर वक्त गिरफ्तार कर लेती है। 2019 से लेके आज तक भी उसका केस चल रहा है और मेरे ख्याल में लोगों का मानना है कि अब्दुल गफ्फार को उम्र भर कैद की सजा भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि किसी जालिम के खिलाफ हथियार उठाना और उसको अपने अंजाम तक पहुंचाना भी मेरे ख्याल में एक सवाब का काम है और अब्दुल गफ्फार ने वही किया है। बाद अज़ला जब अब्दुल गफ्फार की मां से पूछ लिया गया तो अब्दुल गफ्फार की मां ने बताया कि मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर माँ को ऐसे बेटे से नवाजे, क्योंकि मेरे बेटे ने जालिमों को अपने अंजाम तक पहुँचाया है। बहरहाल आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो, जहाँ पे भी हो। खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।